Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says the figure shows two wave pulses at t is equal to 0 traveling on a string in opposite directions with the same wave speed 50 centimeter per second. Sketch the shape of the string at t is equal to 4, 6, 8 and 12 millisecond. Fine. So टाइम t is equal to 0 पे हमें ये डायग्राम दे रखा है. हमारे पास दो वेव पल्सेस हैं. लेट्स से पल्स 1 एंड पल्स 2. Pulse 1 is moving in the forward direction with 50 centimeter per second, and pulse 2 is moving in the backward direction with same speed 50 centimeter per second. Now ये जो x axis है हमें mm में दे रखा है, इसमें जो coordinates है वो mm में दे रखे हैं. So we can convert this speed to mm per second. कितना हो जाएगा 500 mm per second, right? Now what will be the distance traveled by the pulses in 4 millisecond? 4 मिलीसेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी ये जो पल्सेस हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्टेंस विल बी सिंपली स्पीड इनटू टाइम, बिकॉज ये जो स्पीड है वो कांस्टेंट है. सो डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्पीड इनटू टाइम. नाउ टाइम t इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड में आप देखो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी ये जो पल्सेस हैं दैट विल बी स्पीड 500 इनटू टाइम. टाइम आपको मिलीसेकेंड में दे रखा है, सो आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग 1000. सो ये कितना आएगा 2 mm. व्हाट डज दैट मीन कि ये जो पल्स 1 है ये 2 mm से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड ये जो पल्स 2 है ये 2 mm से पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड. सिमिलरली जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा बाय द पल्सेस इन 6 मिलीसेकेंड दैट विल बी स्पीड इनटू टाइम. 6 डिवाइडेड बाय 1000. सो ये कितना आएगा 3 mm. सिमिलरली 8 मिलीसेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा 500 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000. सो ये आएगा 4 mm. एंड 12 मिलीसेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी ये जो पल्सेस हैं दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 1000. सो दिस विल बी 6 mm, राइट? नाउ हमें शेप ड्रॉ करना है. फाइन. सो एक काम करते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड पे ड्रॉ करते हैं जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है पल्सेस का कितना है 2 mm. इट मीन्स जो पल्स 1 है वो 2 mm से आगे की तरफ शिफ्ट होगी. सो देखो ये 2 है और ये 6 है. सो जो 2 वाला एंड है वो 4 पे चला जाएगा और जो 6 वाला एंड है वो 8 पे चला जाएगा, राइट? इस तरह से होगा पल्स 1. पल्स 2 की बात करें, सो ये जो 10 है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा? -2 करो, बिकॉज ये जो पल्स 2 है ये बैकवर्ड में शिफ्ट होगी, है ना, बाय 2 mm. सो ये जो 10 है ये 8 पे पहुँच जाएगा और ये जो 14 है ये वाला एंड कहाँ पे आ जाएगा 12 पे. सो समथिंग लाइक दिस, राइट? सो काफ़ी सिंपल है. जो फाइनल शेप होगा टाइम t इज इक्वल टू 4 मिलीसेकेंड पे दैट विल बी 4, 8 एंड 12. सो 4 से 8 तक हमारे पास पल्स 1 है एंड 8 से 12 तक हमारे पास पल्स 2 है. सिंपल, राइट? नाउ टाइम t इज इक्वल टू कितना था 6 मिलीसेकेंड, राइट? वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था 3 mm. सो जो पल्स 1 है वो 3 mm आगे की तरफ शिफ्ट होगी. इट मीन्स ये जो 2 है ये 5 पे पहुंच जाएगा, ये जो 6 है ये कहाँ पे पहुंच जाएगा 9 पे, है ना, समथिंग लाइक दिस. और ये जो पल्स 2 है, लेट मी ड्रॉ पल्स 1 फर्स्ट. इस तरह से ये पल्स 1 है एंड जो पल्स 2 है वो 3 mm पीछे की तरफ. इट मीन्स ये जो 14 है ये 11 पे चला जाएगा और ये जो 10 है ये 7 पे चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस, राइट? नाउ आप देखो कि जो फाइनल शेप होगा अब वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फाइनल शेप होगा जैसे हम 6 से लेकर के 7 तक बात करें. सो यहाँ पे सिर्फ पल्स 1 है. सो 5 से लेकर के 7 तक हमारे पास पल्स 1 है. नाउ 7 से 9 तक हमारे पास पल्स 1 भी है एंड पल्स 2 भी है. इट मीन्स जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स आएगा दैट विल बी बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. मीन्स जो नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ पल्स 1 एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ पल्स 2, राइट? वेक्टर सम हमें करना है. सो आप देखो जितना डिस्प्लेसमेंट ऊपर है उतना ही डिस्प्लेसमेंट नीचे है. जितना डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का ऊपर की तरफ है बिकॉज ऑफ पल्स 1 उतना ही डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल्स का नीचे की तरफ है बिकॉज ऑफ पल्स 2. सो वी कैन से 7 से लेके 9 तक जो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा पार्टिकल्स का दैट विल बी 0. नाउ 9 से लेकर के 11 तक हमारे पास पल्स
टू ओनली है, ओनली पल्स 2 है, सो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ये 9 है, ये 11 है, और ये हमारे पास फाइनल शेप आ गया, राइट। टाइम t इज इक्वल टू 4, कितना हो गया, क्या देना था, 8 मिली सेकेंड। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना था, 4 mm। सो यू कैन सी ये जो 2 है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, आगे की तरफ 6 पे, राइट। और ये जो 6 वाला है ये 10 पे चला जाएगा। सो इस तरह से हमारे पास ये पल्स 1 है, एंड ये जो 10 वाला है ये पीछे की तरफ जाएगा, इट विल बी एट 6, और ये जो 14 वाला है ये 10 पे आ जाएगा। सो इस तरह से ये वेव पल्स 2 है, राइट। नाउ आप देखो कि 6 से लेकर के 10 तक हमारे पास पल्स 1 भी है और पल्स 2 भी है, एंड जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल्स का दैट विल बी 0 बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो एक फ्लैट और यू कैन से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू 8 मिली सेकेंड, एंड फाइनली एट टाइम t इज इक्वल टू 12 मिली सेकेंड, जहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, 6 mm है। सो देखो ये जो 2 वाला है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, 8 पे। सो यहाँ पे कहीं पे 8 होगा, है ना। और ये जो 6 वाला है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, 12 पे। सो 10 यहाँ पे कहीं 12 होगा। सो इस तरह से हमारे पास ये पल्स 1 है, एंड पल्स 2 किस तरह से होगा, ये जो 10 वाला है ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, -6 करो, सो ये 4 पे पहुँच जाएगा। और ये जो 14 वाला है इसमें से -6 करेंगे तो ये 8 पे आ जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास पल्स 2 है। सो इस तरह से फाइनल शेप बन जाएगा, एंड यहाँ पे कोई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो पल्सेस हैं उनका कहीं पे ओवरलैप नहीं है, राइट। So I think you have understood now. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay, guys, keep working hard. Best of luck. Bye.